आखिर क्यों ट्रोल हो रहे हैं दिलजीत दोसांझ? क्यों ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक बनी है हानिया आमिर? नमस्कार, मैं सुप्रज्ञा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो फिल्मी दुनिया में तहलका मचा रहा है। ये कहानी है पंजाब के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की नई फिल्म सरदार जी 3 के इर्द गिर्द उठे विवाद की। तो चलिए इस विवाद के हर पहलू को समझते हैं। सरदार जी 3 एक पंजाबी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो दिलजीत दोसांझ के मशहूर सरदार जी फ्रेंचाइजी का तीसरा हिस्सा है। इसमें दिलजीत के साथ हानिया आमिर और नीरू बाजवा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर 22 जून 2025 को रिलीज हुआ, जिसमें हानिया आमिर एक घोस्ट हंटर के किरदार में नजर आई। लेकिन ये ट्रेलर भारत में यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है, यानी भारतीय दर्शक इसे नहीं देख सकते। इसके बावजूद फिल्म के गाने और टीजर भारत में उपलब्ध हैं। अब सवाल ये है कि ये फिल्म भारत में क्यों रिलीज नहीं हो रही है और इसके पीछे का विवाद क्या है। तो चलिए बताते हैं। ये सारा हंगामा शुरू हुआ अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और इसके जवाब में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हवाई हमले किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान हानिया आमिर ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर भारत के इन हवाई हमलों को कायरतापूर्ण और शर्मनाक बताया, जिससे भारत में उनके खिलाफ गुस्सा भड़क गया। हानिया का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अब बात करते हैं फिल्म की। सरदार जी 3 की शूटिंग फरवरी 2025 में हो चुकी थी, जब भारत पाकिस्तान संबंध सामान्य थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, खासकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। FWICE ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC से कहा कि इस फिल्म को भारत में सेंसर सर्टिफिकेट ना दिया जाए, क्योंकि इसमें हानिया के साथ साथ अन्य पाकिस्तानी कलाकार जैसे नासिर चिन्योती, डैनियल खावर और सलीम अलबेला भी हैं। FWICE ने दिलजीत दोसांझ और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसमें उनके पासपोर्ट रद्द करने तक की बात कही गई। उनका कहना है कि यह सहयोग राष्ट्र विरोधी है और राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ है। दिलजीत दोसांझ ने इस विवाद पर BBC एशियन नेटवर्क के साथ बात करते हुए कहा कि जब फिल्म बनी थी तब स्थिति सामान्य थी। उन्होंने कहा, जब ये फिल्म बनी थी तब सब कुछ ठीक था। फरवरी में शूटिंग हुई थी और तब कोई तनाव नहीं था। बाद में जो कुछ हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोड्यूसर्स ने फैसला लिया है कि फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी, क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा हुआ है और वो अपना नुकसान कम करना चाहते हैं। दिलजीत ने हानिया के साथ काम करने के अनुभव को प्रोफेशनल और अच्छा बताया, लेकिन उन्होंने अपनी बात को ज्यादा विस्तार से नहीं कहा। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ लोग दिलजीत के समर्थन में हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म है और कला को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। एक एक्स यूजर ने लिखा, दिलजीत और हानिया ने बहुत दबाव का सामना किया, लेकिन फिल्म रिलीज करने का साहस दिखाया। ये एक लेजेंड काम है। दूसरी तरफ बहुत से लोग दिलजीत के इस फैसले से नाराज भी हैं। एक यूजर ने कहा, दिलजीत अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हानिया की फेम का फायदा उठा रहे हैं और भारतीय दर्शकों की परवाह नहीं कर रहे। मिका सिंह और बी प्राक जैसे सेलिब्रिटीज ने भी दिलजीत के इस फैसले की निंदा की है। मेकर्स ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म पहलगाम हमले से पहले शूट हो चुकी थी और वो अपने देश के साथ खड़े हैं, इसलिए उन्होंने भारत में रिलीज ना करने का फैसला किया। फिल्म अब 27 जून 2025 को सिर्फ ओवरसीज मार्केट्स में रिलीज होगी। आपका क्या ख्याल है? क्या ये फिल्म भारत में रिलीज होनी चाहिए थी या मेकर्स का ओवरसीज रिलीज का फैसला सही है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।